हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करता हूं प्रभु पिता का कि एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया कि आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोगों के साथ बांट सकूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन उसको टच करें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और धन्यवाद पिता का कि आज एक बार फिर जो मैं परमेश्वर के वचन आपके साथ बांटना चाहता हूं, तो ये वचन मेरा नहीं है, ये वचन परमेश्वर के हैं। और हर बार परमेश्वर हमसे कुछ नई बात करते हैं, तो आज भी वो परमेश्वर हमें कुछ सिखाने जा रहे हैं, क्योंकि अगर परमेश्वर नहीं सिखाएंगे तो हम जान नहीं पाएंगे। यदि हम जानेंगे नहीं तो हम उसको मान नहीं सकते, अगर मानेंगे नहीं तो हम परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर हमें जो सिखाते हैं वो हमारे फायदे के लिए है। और मैं जो आज बात करना चाहता हूं, और मैं एक वचन आपके साथ पढ़ना चाहता हूं, और मैं पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 8 वचन। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। तो देखो, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि अगर मुझे देखना है, अगर परमेश्वर को देखना है तो उसके लिए क्या चाहिए? मन शुद्ध चाहिए। जी हां, उसके लिए हृदय शुद्ध चाहिए अगर परमेश्वर को देखना है। तो जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह जब संसार में आए थे तब प्रभु यीशु मसीह को बहुत से लोगों ने देखा था, बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की निंदा भी की थी, बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का विरोध भी किया था, और जहां तक प्रभु यीशु मसीह को पकड़ भी लिया था। लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को मारा, पीटा, उसको अच्छे से कूटा, उसके बाद क्रूस के ऊपर लटका भी दिया। तो कहने का मतलब कि लोगों ने परमेश्वर को देखा, मतलब प्रभु यीशु मसीह को देखा। तब प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर नहीं थे, तब वो एक मनुष्य बनकर आए थे और प्रभु यीशु मसीह अपने जान देने के लिए आए थे। अगर हम बात करें परमेश्वर की, वो कितने पवित्र हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र हैं तो उसके बारे में हमें पता चलता है जब हम उत्पत्ति ही पढ़ते हैं। तो आदम और हवा ने जब पाप किया था तो आदम और हवा ने पाप की वजह से अपने आप को छुपा लिया, क्योंकि परमेश्वर पवित्र हैं। फिर मूसा ने बोला, परमेश्वर मैं आपको देखना चाहता हूं, तो परमेश्वर ने बोला मुझे देखकर कोई जिंदा नहीं रह सकता। तो दानियल के साथ जब परमेश्वर की बात हुई, उसने परमेश्वर का दर्शन देखा तो वो भी मुंह के बल गिर गया और ऐसा हो गया जैसे वो अधमरा हो गया हो, ना जिंदा ना वो मरा, ऐसा हो गया। तो यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, जब उसने देखा तो वो भी ऐसा हो गया, मुर्दों जैसा हो गया। मतलब कोई भी इंसान प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख सकता, मतलब परमेश्वर को नहीं देख सकता। तो बात को बहुत ध्यान से सुनना। तो हमें भी तो प्रभु यीशु मसीह को देखना है। हम भी तो चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारे महबूब हैं, प्रभु यीशु मसीह जो हमारे प्रेमी हैं, हम उसको देखें। तो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। तो कब खड़े रह सकते हैं? जब मन शुद्ध होगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट बोल दिया कि धन्य है वे, आशीषित है वे, ब्लेसड है वे जिसके मन शुद्ध हैं, वो ही परमेश्वर को देखेंगे। इसका मतलब जिसका मन शुद्ध नहीं है वो परमेश्वर को नहीं देखेगा। और मैं एक वचन और पढ़ूंगा आपके लिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 19 वचन। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परिस्थिति गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। तो देखो, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इंसान के हृदय में रहती हैं, उसके मन में रहती हैं। तो ऐसी बातों से इंसान कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। बहुत से काम हैं जो इंसान के हृदय में रहते हैं। अगर ऐसे काम इंसान के हृदय में हैं, किसी की निंदा है, ईर्ष्या है, जलन है, फूट है, बहुत से ऐसे काम हैं, अगर वो इंसान के मन में है तो वो इंसान परमेश्वर को नहीं देख सकता। परमेश्वर को देखने के लिए मन शुद्ध होना चाहिए, परमेश्वर को देखने के लिए मन पाक होना चाहिए। और मैं बात करूंगा, बहुत ध्यान से सुनना।
जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, तब प्रभु यीशु मसीह के 11 चेले थे। 12वां चेला यहूदा इस्करियोती, वो तो आत्महत्या कर मर गया था। प्रभु यीशु मसीह ने 11 चेलों में से किसी को भी दर्शन नहीं दिया, अपने आप को किसी को दिखाई नहीं दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था? मुर्दों में से जी उठने के बाद, मैं पढ़ूंगा वचन आपके लिए, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 9 वचन। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलिनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थीं, दिखाई दिया। देखो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? पहले पहल, जी उठने के तुरंत बाद पहले पहल प्रभु यीशु मसीह ने किसको दिखाई दिया? मरियम मगदलिनी। तो उसके अंदर से प्रभु यीशु मसीह ने क्या निकला था? 7 दुष्ट आत्माएं। और 7 का मतलब होता है संपूर्ण। 7 का मतलब संपूर्ण। तो 7 दुष्ट आत्मा मतलब संपूर्ण दुष्ट आत्मा, मतलब शैतान का पूरा राज उसमें से निकाल दिया था। तो देखो मरियम का जो मन था, मरियम मगदलिनी, उसका मन था वो शुद्ध था, उसका मन था वो साफ हो चुका था, जिसके अंदर से 7 दुष्ट आत्माएं निकाल दी। जब उसके अंदर ये सारी बातें निकाल दी, तो प्रभु यीशु मसीह ने मरने के बाद जब जिंदा हुए, तो पहले पहल सबसे पहले मरियम मगदलिनी को ही दर्शन दिया। उसने ही प्रभु यीशु मसीह को पहले पहल देखा। तो क्या प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दिखाई नहीं दे सकते थे? क्या किसी और को नहीं दिखाई दे सकते थे? और भी ढेर सारे लोगों के जीवन में चमत्कार किए थे। अंधों को आंखें दिखाई दी थी, लंगड़े चलते थे, बहरे सुनते थे, गूंगे बोलते थे, कूड़ी शुद्ध होते थे, अरे यहाँ तक मुर्दा भी जिंदा हुए थे। तो क्या प्रभु यीशु मसीह उनके ऊपर अपने आप को प्रकट नहीं कर सकते थे? लेकिन नहीं किया। तो प्रभु यीशु मसीह ने किसके ऊपर अपने आप को प्रकट किया? किसको दिखाई दिए? जिसके अंदर से संपूर्ण शैतान की आत्मा निकल चुकी थी, मतलब दुष्ट आत्माएं निकल चुकी थी, जिसके अंदर से 7 दुष्ट आत्मा, मतलब संपूर्ण दुष्ट आत्मा, शैतान का राज खत्म हो चुका था। तो देखो प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले उसको दिखाई दिया। तो आज दुष्ट आत्मा तो है, झूठ बोलने वाला दुष्ट आत्मा है, लड़ाई झगड़ा करने वाला दुष्ट आत्मा है, चोरी करने वाला दुष्ट आत्मा है, गाली गलौज करने वाला दुष्ट आत्मा है, मारपीट करने वाला दुष्ट आत्मा है, अरे बहुत सारे दुष्ट आत्मा है, बीमार करने वाला दुष्ट आत्मा है, बुखार वाला दुष्ट आत्मा, बहुत सारे दुष्ट आत्मा हैं। लेकिन एक सबसे खतरनाक दुष्ट आत्मा है, सबसे खतरनाक दुष्ट आत्मा, और वो कौन सा है? वो है एफसियां उसका 2 अध्याय उसका 2 वचन। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। आज्ञा ना मानने वाला दुष्ट आत्मा, आज्ञा तोड़वाने वाला दुष्ट आत्मा, आज्ञा भंग करने वाला दुष्ट आत्मा। तो जो ऐसा वैसा नहीं है, ये बड़ी सफाई रखता है, खुद की बड़ी सफाई रखता है, नहाता है, धोता है, खाता है, चर्च जाता है, बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, उपवास करता है, अरे दान दशमंद भी निकालता है। ये कौन सा है? ये आज्ञा ना मानने वाला दुष्ट आत्मा है। अगर कोई दुष्ट आत्मा दूसरा हो ना, झूठ बोलने वाला इंसान, देख लेगा ये झूठ बोलता है, इसके अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। जिस तरह से पतरस ने देखा था हनन्याह और सफीरा के अंदर, कोई शराब पीता है तो लोग जान लेते हैं कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा काम करता है, शराब पिलाने वाला। कोई बीमार है तो लोग जान लेते हैं, जो मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, इसके अंदर बीमारी वाला दुष्ट आत्मा है। कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो लोग जान लेते हैं, मसीह को मानने वाले, कि इसके अंदर लड़ाई झगड़े करने वाला दुष्ट आत्मा है। लेकिन आज्ञा ना मानने वाला दुष्ट आत्मा, वो भी तो है ना, लिखा है वहां पर, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। आज्ञा ना मानने वाला मतलब आज्ञा तोड़वाने वाला दुष्ट आत्मा, आज्ञा भंग करने वाला दुष्ट आत्मा, वो दुष्ट आत्मा भी है। और वो किसी ना किसी के हृदय में कहीं ना कहीं छुप कर बैठा रहता है। तो वो सबके सामने नहीं आता। बाइबल लेके चलो, प्रार्थना करो, उपवास करो, संगति में जाओ, तो लोगों को तो ऐसा लगता है ये तो अच्छा विश्वासी है, अच्छा सेवक है, लोग तो ऐसा ही बोलेंगे। लेकिन क्या वो परमेश्वर की आज्ञा की पालना करता है? और जब करनी चाहिए तब करता है, जिस समय करनी चाहिए उसी समय करता है, या फिर वो ऊपर नीचे कर देता है?
तो ऐसी दुष्ट आत्मा जो आज्ञा ना मानने वाली है, जो आज्ञा तोड़वाने वाली है, ये सबसे खतरनाक है। अरे दूसरी दुष्ट आत्मा तो निकल जाएगी। कोई परमेश्वर का दास, आप खुद भी प्रार्थना करोगे तो हो सकता है वो आपके द्वारा हो जाए हल उसका। लेकिन आज्ञा ना मानने वाली दुष्ट आत्मा, आज्ञा तोड़वाने वाली दुष्ट आत्मा, उसको कौन निकालेगा? अगर किसी को बोलो भैया तुम ऐसे करते हो वैसे करते हो, बोलेगा नहीं मैं विश्वासी हूं, मैं तो पास्टर हूं। तो ऐसी दुष्ट आत्मा अगर इंसान के हृदय में रहेगी तो क्या वो परमेश्वर को देखेगा? क्या वो परमेश्वर को देख पाएगा? क्या वो परमेश्वर को मिल पाएगा? नहीं देखेगा, नहीं मिलेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है? मैं जो वचन पढ़ा था मत्ती उसका 5 अध्याय उसके 8 वचन को, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। तो जिसके मन शुद्ध है, मतलब एक भी दुष्ट आत्मा अंदर नहीं चाहिए, एक भी ऐसी आत्मा अंदर नहीं चाहिए कि जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ लेकर जाती है। अगर ऐसी आत्मा इंसान के अंदर है तो ऐसे लोग परमेश्वर को नहीं देखेंगे। इसलिए परमेश्वर को देखना है तो शुद्ध मन करना होगा। मरियम मगदलिनी के अंदर से परमेश्वर यीशु मसीह ने 7 दुष्ट आत्मा निकाले थे। 7 का मतलब संपूर्ण दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने मरियम मगदलिनी के जीवन से निकाल दिए, उसके हृदय से निकल गए। तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने मरकर मुर्दों में से जी उठने के बाद सबसे पहले मरियम मगदलिनी को ही दिखाई दिया। बाकी चेले भी थे, देखा तो उन्होंने भी, लेकिन सबसे पहले किसने देखा? जिसका मन शुद्ध था, जिसके हृदय शुद्ध थे। और वो दुष्ट आत्मा किसने निकाला था? प्रभु यीशु मसीह ने निकाला था। तो प्रभु यीशु मसीह ने पूर्ण रीति सबके अंदर से वो निकाल दिया। अनाज्ञाकारी का दुष्ट आत्मा भी होगा तो वो भी प्रभु यीशु मसीह ने निकाल दिया। देख लो, अगर प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हो तो आपको अपने हृदय शुद्ध रखने होंगे, आपको मन शुद्ध रखना होगा। नहीं तो एक दिन प्रभु यीशु मसीह आपको जरूर देख लेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको पक्का देख लेंगे। अगर आपने नहीं देखा ना तो प्रभु यीशु मसीह देखने ही वाले हैं। बोलते ना लोग, लड़ाई झगड़ा होता जब, आजा तुझे देख लूंगा मैं, आजा फलानी जगह पर आजा, वहां पर आजा, देख लूंगा तेरे को मैं। बोल कब, कितने बजे, कैसे, किस तरह से मिलना है मुझे, आजा देख लेता हूं तेरे को मैं। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा करेंगे, मैं देख लूंगा। अगर आप लोगों ने यीशु मसीह को नहीं देखा तो प्रभु यीशु मसीह आपको देख लेंगे। इसीलिए यीशु मसीह को देखना है तो मन शुद्ध करो। आपके मन में बैर है, आपके मन में जलन है, आपके मन में ईर्खा है, आपके हृदय में क्रोध है, आपके हृदय में किसी के प्रति झगड़ा है, कोई भी आपके मन में किसी के प्रति भी कुछ भी रहा ना, तो आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख सकते। इसीलिए अगर आपने अपने हृदय को साफ नहीं किया तो प्रभु यीशु मसीह आपको देख लेंगे। अभी आप देख लो, आप सोच लो, आप प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हो या फिर प्रभु यीशु मसीह आपको देखें? फैसला आपका है, जिंदगी आपकी है कि आपको क्या करना है। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।